हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज नंबर 13.2 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक की कवर अप किया था। अब आज आगे हम बढ़ेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स में क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिए, इसमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हमने कितने बॉल्स ड्रॉ किए यहाँ पर, 2 बॉल्स ड्रॉ किए। अब उसमें भी क्या बोला गया है, विथ रिप्लेसमेंट। अब देखिए इस वर्ड को बराबर ध्यान से पढ़िएगा, विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक बैग है या कंटेनर है जिसमें हमारे पास में मान के चलिए कि 10 आइटम्स रखे हुए हैं। 10 आइटम में से हम क्या करते हैं, एक बॉल का मतलब एक आइटम को हम निकाल के चेक करेंगे वो क्या है और फिर से उसको हम उसी में पुटअप कर देंगे। तो पुटअप करने के बाद क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स थे वो हमारे एज इट इज ही रहने वाले हैं। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती है वो टोटल आइटम्स में से ही निकलेगी। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई भी अगर एक आइटम निकाल दिया तो टोटल में से वो आइटम कम हो जाता है, फिर जो रिमेनिंग आइटम्स है उसमें से हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। तो देखिए विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, अभी हम देखते हैं। तो देखिए बोला है फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। तो देखिए हमारे पास ब्लैक जो बॉल्स है उनकी संख्या कितनी है, ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू हमारे पास में है 10 और रेड बॉल्स जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है कितने, 8 बॉल्स अवेलेबल है। तो देखा जाए तो टोटल बॉल्स हमारे पास में कितने हो गए, टोटल बॉल्स विल बी इक्वल टू हो गए 18, है ना। अब हमको बोला है कि विथ रिप्लेसमेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोथ बॉल्स आर रेड। तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बोथ बॉल्स आर रेड। अब हमको कितने बॉल्स निकालने हैं, 2 बॉल्स निकालने हैं। तो पहले हम 1 बॉल निकालेंगे टोटल 18 में से, उसको हम चेक करेंगे कि वो रेड है कि क्या है, और फिर हम क्या करेंगे उसको वापस उसी बॉक्स में हम पुटअप कर देंगे। तो फिर से हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 ही हो जाएंगे। तो हम देखते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड बॉल इज ड्रॉन। पहला जो बॉल है वो हमारे पास है कैसा, रेड बॉल है। तो रेड बॉल देखिए हमारे पास है कितने हैं, 8 है। तो 8 में से हम क्या करें, 8 बॉल्स में से हम क्या करेंगे, कोई भी एक ही बॉल निकालेंगे, मतलब 8 आउट ऑफ क्या हो जाएगा 18। 18 में से क्या होगा, 18 हमारे पास टोटल बॉल्स है जिसमें से 8 रेड बॉल्स है, तो 8 में से एक हम निकालने वाले। तो फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास में कितनी, 2 4 हो जाएगा 2 9, है ना। अब हम क्या करेंगे, बॉल इज रिप्लेस्ड, या फिर हम बोल सकते हैं पुट बैक इन बॉक्स। बॉक्स में हमने क्या कर दिया, उसको वापस रख दिया। तो फिर से हमारे टोटल बॉल्स कितने हो गए, 18 बॉल्स हो गए। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड रेड बॉल इज ड्रॉन। तो जब हम दोबारा निकालेंगे तो हमारे पास थैले में कितने हो गए, फिर से बॉक्स में हो गए हमारे पास 18 बॉल्स ही हो गए, जिसमें से 8 रेड है। तो 8 के लिए हमको पूछा है बोथ बॉल्स आर रेड। तो पहले ड्रॉ में भी क्या आएगा, रेड बॉल आएगा, सेकंड ड्रॉ में भी क्या आएगा, रेड बॉल ही आएगा। तो 8 आउट ऑफ 18, सो दैट विल बी इक्वल टू अगेन 4/9, है ना। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम इसकी निकाले तो क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास है, दोनों के दोनों रेड होंगे तो दोनों प्रोबेबिलिटी का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4/9 इंटू 4/9 दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16/81। तो ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी होगी इसकी बोथ बॉल्स आर रेड की। चलिए आइए आगे और समझते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होंगे आपको। देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में इसी का, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि पहला जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें क्या आएगा, ब्लैक बॉल ही आएगा, सेकंड जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें क्या आएगा, रेड बॉल ही आएगा। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ में हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक बॉल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ब्लैक बॉल हमारे पास है कितने अवेलेबल है, 10, और टोटल बॉल्स कितने हैं बॉक्स में, हमारे पास में 18 ही है। तो क्या होगा, 10 आउट ऑफ 18 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 हमारे पास है 9। फिर देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल
इन सेकेंड रो। सेकेंड रो में हमारे पास में क्या आना चाहिए, रेड बॉल आना चाहिए। तो सेकेंड रो में रेड बॉल, तो रेड बॉल हमारे पास में कितने हैं, 8 है, जबकि बॉक्स में टोटल बॉल कितने हैं हमारे पास में, 18 ही रहेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, विथ रिप्लेसमेंट वापस हमने वही रख दिए थे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास है 8 आउट ऑफ 18, मतलब ये हो जाएगा 4/9 अगेन। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5/9 इंटू 4/9, दैट विल बी इक्वल टू 20/81। तो इस तरीके से क्या होगा हमारे पास है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो ये हुआ हमारे पास फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड के। अब यहाँ पे देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जो तीसरा सब पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है अपने को। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछा हुआ है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इसने ऐसा नहीं बोला है कि फर्स्ट वाला ब्लैक सेकंड वाला रेड, या फिर फर्स्ट वाला रेड सेकंड वाला ब्लैक। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक सेकंड इज रेड, या फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट बॉल इज रेड सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर। तो देखिए एक पॉसिबिलिटी तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली कि फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड। अब हम क्या कर लेते हैं, ये भी निकाल के रख लेते हैं कि फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक। तो फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में कितनी आएगी, रेड है 8 बॉल्स, तो ये आ जाएगा 8 आउट ऑफ 18, मतलब आ गया 4/9। और फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 10 आउट ऑफ 18, तो ये आ जाएगा अगेन 5/9। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक विल भी कितना हो जाएगा 4/9 इंटू 5/9, दैट विल बी अगेन 20/81, है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास दो चांसेस बन सकते थे, पहला रेड दूसरा ब्लैक, या पहला ब्लैक दूसरा रेड। तो हमने इसकी भी प्रोबेबिलिटी इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम चाहिए आइए निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर इज रेड विल बी इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा, ये भी चांस हो सकता है, ये भी चांस हो सकता है। तो क्या होगा, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक प्लस, या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड, ये भी हमारे पास में चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए दोनों की प्रोबेबिलिटी हम ऐड अप कर लेते हैं, 20/81 प्लस 20/81, तो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40/81। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए कंटिन्यू करते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए आज के जो इस वीडियो के प्रॉब्लम्स है काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय बोथ ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। देखिए एक हमारे पास में प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की चांसेस हमको गिवन है। तो ए बी उसको सॉल्व करने के चांसेस कितने हैं 1/2, और बी के इसको सॉल्व करने की चांसेस है 1/3। तो चलिए आइए हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं जो कि हमको गिवन है। तो हमको गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय ए। प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, ए जो इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। सिमिलरली हमको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको गिवन है कितने 1/3 हमको गिवन है। अब उसमें भी क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। देखिए यहाँ पे ये वर्ड आया हुआ है इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो सिंस हम क्या बोल सकते हैं, सिंस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली, तो हमको क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा।
तो इससे देखिए दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू हमको मिल सकती है 1/2 एंड 1/3, तो ये हो जाएगा 1/6 के इक्विवेलेंट। अब देखिए हमको बोला गया है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो अब देखिए टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। जो प्रॉब्लम था हमारा वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो पहला क्वेश्चन हमको पूछा है प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास है चाहे ए और बी ने दोनों ने इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका मतलब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दोनों ने मिलकर इसको सॉल्व कर लिया, और दोनों ने मिलकर इसको सॉल्व कर लिया, दैट मीन्स कि हमारे पास है इसका सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, अब हम निकाल ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। तो ये सारी वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 + 2 5, 5 बाई कितना आ जाएगा 6 माइनस 1/6, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 4/6, यानी हो जाएगा 2/3 के इक्विवेलेंट। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया है। अब देखिए सेकंड में क्या बोलना चाह रहा है वो। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स। कोई भी एक एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम, या तो ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और बी करेगा तो ए नहीं सॉल्व कर पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने अगर सॉल्व कर लिया तो प्रोबेबिलिटी कौन नहीं सॉल्व करेगा, बी सॉल्व नहीं करेगा, है ना। या फिर ये हो सकता है कि हमारे पास अगर बी ने सॉल्व कर लिया तो दैट मीन्स कि ये ए सॉल्व नहीं कर पाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए डैश, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमको गिवन है, बस हमको क्या निकालना है, बी डैश और ए डैश। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, बी डैश है तो 1 माइनस बी की प्रोबेबिलिटी, अगर बी निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ बी डैश हो जाएगा। तो ये देखिए 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा कितना 2/3। तो अब हम सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट अप कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज कितना है 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मीन्स 1/2। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 2/6 प्लस 1/6, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/6, और 3/6 मतलब कितना हो जाएगा 1/2। सो देयर आर ओनली 50% चांस, 1/2 मतलब क्या होगा 50% चांस हो गई कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब इसको अच्छे से समझिए। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वैसे भी हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं किसी भी पैक में। अब देखिए हमको क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ये हमको पूछा गया है, तो हमको प्रूव करके देना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए 4 कैटेगरी के कार्ड होते हैं। एक होता है हमारे पास हार्ट का कार्ड, इसको हम डिफाइन करते हैं हार्ट। फिर एक होता है हमारे पास स्पेड का कार्ड, ये होता है हमारे पास स्पेड। फिर होता है हमारे पास कौन सा, एक होता है डायमंड का कार्ड, और एक होता है हमारे पास क्लब का कार्ड। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास है, ये हो गया डायमंड और ये क्या हो गया क्लब। तो हमारे पास 4 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें से ये ब्लैक होता है और ये भी क्या होते हैं ब्लैक कॉम्बिनेशन के होते हैं। बाकी ये दोनों जो रहते हैं ये कैसे रहते हैं रेड, और ये भी कैसा रहेगा रेड रहता है। मतलब 13 कार्ड्स 13 13 13 13 ये क्या होते हैं 13 कार्ड्स मिला के हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। वैसे आप लोगों ने कार्ड्स खेले ही होंगे, घर में खेलते ही है हम लोग। तो देखिए क्या होता है इसमें कि हमारे पास 13 कार्ड्स हार्ट के होंगे, 13 स्पेड के, 13 क्लब के और 13 डायमंड के, जिसमें से हम ये बोल सकते हैं कि इसमें से जो 26 कार्ड्स है ये कौन से होंगे ब्लैक होंगे, और हम ये बोल सकते हैं कि 26 कार्ड्स जो है वो कैसे होंगे रेड कलर के होंगे।
है ना, 26 रेड एंड 26 क्या होंगे ब्लैक, बाकी 13 इक्वल कैटेगरी में डिवाइड कर दिया अब हमने। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए। हमको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है, ई, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, वो कैसा होना चाहिए, स्पेड का होना चाहिए। ई इंडिकेट कर रहा है कि कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, ये स्पेड का कार्ड है। तो स्पेड का कार्ड यानी क्या हो गया, ई हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, सिंपली 13 ही होते हैं। तो 13 में से हम कितने में से आएंगे, वो भी 52 में से। 13/52 मतलब कितना हो गया, 1/4, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स कट हो जाएगा ये। अब देखिए एफ के बारे में क्या बोला हुआ है, कार्ड ड्रॉन इज एस, तो हमको बोला है कि कार्ड ड्रॉन इज एस। अब देखिए एस कार्ड अगर हमको ड्रॉ करना है तो क्या होगा, हमारे पास है एस कार्ड कितने होंगे, इसमें भी एक एस होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी में एक एक इक्का होगा, चाहे वो ब्लैक का हो चाहे वो रेड का हो। तो हमारे पास कितने एसेस हो सकते हैं, 4 एसेस हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो होगी वो कितने होगी, 4 आउट ऑफ, हमारे पास हो जाएगा 52। 4 आउट ऑफ 52 मतलब कितना हो जाएगा, 1 बाय हमारे पास में हो जाएगा 13, ये हो जाएगा। तो स्पेड के कार्ड 13 हो गए आउट ऑफ 52। एस कार्ड कितने होंगे हमारे पास है, 4 होंगे पूरे पैक में, तो देखिए कितने में से, 52 में से। अब हम क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज स्पेड का भी होगा और इक्के का भी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड एंड एस दोनों ही होना चाहिए। देखिए स्पेड में होगा और साथ में क्या होगा, एस भी होगा। तो हमारे पास में स्पेड में क्या होंगे, 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते में से क्या होगा, सिर्फ एक ही ऐसा इक्का हो सकता है और स्पेड का एक ही हो सकता है उसमें। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हमारी किसकी निकल गई, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकल गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, स्पेड में भी क्या होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, एस कार्ड। तो स्पेड में हमारे पास कितने एस कार्ड होंगे, स्पेड में 13 पत्ते, एस में तो सिंपली क्या होंगे 4, जिसमें से कॉमन कौन सा रहेगा, जो ब्लैक वाला स्पेड मतलब एक ही का रहेगा। तो क्या होगा, दोनों में कॉमन यही रहेगा। तो 1 आउट ऑफ क्या हो जाएगा, ये 52 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखा आपने, ई भी पता है, एफ भी पता है, ई इंटरसेक्शन एफ अब हमको पता लग गया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों को हम चेक कर सकते हैं कि सिंस फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है हमारे पास है, इफ probability of E intersection F is equivalent to probability of E into probability of F, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, A इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी है 1/52, E की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और ये कितने हैं 1/13 F की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए 1/52 विल बी इक्वल टू 1/52, दोनों वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल आ गई। सो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे हमारे लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया, इंडिपेंडेंट आ गया है। वैसे ही अब हम दूसरे को चेक करेंगे, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अब हमको क्या लिखा हुआ है, ई कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो देखिए हमने लिख दिया ई क्या है, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। अब ब्लैक के बारे में ये डिफाइन कर रहा है। तो हमने कहा है कि ब्लैक हमारे पास है 22 कार्ड्स होते हैं और रेड जो है वो 26 कार्ड्स होते हैं। तो ब्लैक कार्ड के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितने में से होगी, 26 में से, आउट ऑफ कितने 52 होंगे। क्योंकि यहाँ ब्लैक की बात कर रहा है, ना वो क्लब की बात कर रहा है ना ही स्पेड की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, ब्लैक की। तो ब्लैक कार्ड्स जो है हमारे पास में कितने हैं 26 और टोटल कार्ड्स है 52। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में क्या बोला है, कार्ड ड्रॉन इज ऑफ किंग। तो हम लिख लिए कार्ड ड्रॉन इज ऑफ किंग। तो किंग के कार्ड्स कितने होंगे, देखिए अब इसमें भी क्या होता है हमारे पास है कि सभी जगह एक किंग एक एस ये चीजें होती है। तो यहाँ पे एक किंग होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक किंग होगा। तो हमारे पास से कितने किंग हो सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कार्ड्स में से 2 किंग होंगे। तो 2 आउट ऑफ कितने होंगे 52। टोटल तो हमारे पास 52 कार्ड्स है, लेकिन ब्लैक के कितने किंग्स होंगे हमारे पास है, 2 ही किंग हो सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास है कितना, 2 आउट ऑफ 52। तो 2 कार्ड्स आउट ऑफ 52 मतलब कितना हो जाएगा ये हमारे पास में, हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 2 13 टाइम्स आ जाएगा ये, और कितना हो जाएगा 26 2 1/2 हो जाएगा ये हमारे लिए, और ये हो जाएगा 1/26 के इक्विवेलेंट। और अब हम देख लेते हैं कितना, कार्ड ड्रॉन इज किंग। किंग कितने हो सकते हैं हमारे पास है, 2 ब्लैक के होंगे
दो इसके होंगे, सॉरी इसमें कितने आएंगे, 4 किंग्स रहेंगे हमारे पास में, 4 किंग हो सकते हैं। तो 4 किंग में से क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे देखिए कार्ड ड्रॉन हमारे पास में देखिए 4 किंग होंगे, तो 4 किंग कितने 52 में से, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 4 1 बाय ये आ जाएगा 13 टाइम्स। और अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन इज ऑफ ब्लैक किंग, ब्लैक का ही किंग चाहिए, तो ब्लैक के किंग इसमें एक किंग होगा और इसमें एक किंग होगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास है 2 आउट ऑफ 52 कार्ड्स आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 बाय 26। तो चलिए आइए इसको भी चेक कर लेते हैं इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्विवेलेंट। तो ये आ गया 1 बाय 26 विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 13। सो 1 बाय 26 विल बी इक्वल टू अगेन 1 बाय 26, दोनों सेम आ गए। सो क्या हो जाएगा ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और अब देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए अब ये क्या बोलना चाह रहा है। ई जो है इंडिकेट कर रहा है कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, किंग भी हो सकती है या क्वीन भी हो सकती है, और एफ में बोल रहा है हमको क्वीन और जैक की बात कर रहा है। तो देख सकते हैं अब हम, जैसे कि हमने बोला कि इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अगर हमारे पास में 52 कार्ड्स है तो जिसमें से क्या होंगे 4 क्वीन होंगे, 4 किंग होंगे, और क्या होगा 4 जैक हो सकते हैं हमारे पास में, है ना। देखिए इन 52 पत्तों में क्या होगा, 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगी, तो 4 क्या होंगे जैक होंगे। अब देखते हैं अब हमारे पास ई क्या बोलना चाह रहा है। तो ई सेज कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, किंग भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकता है। तो हमारे पास है कितने, 4 किंग है और 4 क्या है क्वीन है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, टोटल किंग और क्वीन मिला के 8 आउट ऑफ 52 हो जाएगा। तो 8 आउट ऑफ 52 मतलब कितना हो जाएगा 2 बाय 13 हो जाएगा, ये हमारे लिए 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। फिर देखिए एफ के बारे में क्या बोल रहा है, कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, तो कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। तो कार्ड ड्रॉन इज अगर क्वीन और जैक हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी इक्वल टू हो जाएगा अगेन क्वीन के 4 और जैक के 4 कार्ड्स, तो टोटल 8 कार्ड्स आउट ऑफ 52। सो अगेन ये आ जाएगा 2 बाय 13, है ना। और अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में अब अगर हम क्या देखेंगे, कार्ड ड्रॉन किंग का हो या क्वीन का हो या क्वीन और जैक का होगा, दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकाल लें, कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, और क्या हो सकता है क्वीन और जैक, क्वीन और जैक, क्वीन और जैक। तो अब देखिए इसमें से क्या हो सकता है कि हमारे पास एक कार्ड ड्रॉन जो करेंगे वो क्या होगा, किंग का होगा या क्वीन का होगा या क्वीन का होगा या जैक का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स देखिए हमारे पास कितने, क्वीन के भी होंगे तो 4 ही होंगे, किंग का भी होगा तो 4 ही होगा, या जैक का भी होगा तो 4 ही हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 आउट ऑफ 52, ये हमारे पास में हो जाएगा, मतलब कितना होगा 1 बाय 13 होगा। तो आप देख सकते हैं अब इनकी हम चेक कर लेते हैं इंडिपेंडेंसी है कि नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। तो ये आ गया 1 बाय 13 विल बी इक्वल टू ई की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास है 2 बाय 13 और एफ की जो प्रोबेबिलिटी ये भी है 2 बाय 13। तो ये आ गया 1 बाय 13 विल बी इक्वल टू ये कितना आ गया 4 बाय 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो ये हो जाएगा 169 विच आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए आइए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए अब हमको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने उसका डिटेल जो है पूरा न लिखते हुए सिंपल इतना क्वेश्चन लिखा है कि 60% जो स्टूडेंट्स है दे रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% स्टूडेंट जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 20% रीड करते हैं दोनों को।
अब देखिए हमको क्या बोला है, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली हमने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, तो क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर रीड्स हिंदी नॉर इंग्लिश। अब हमको इसका आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन ले लेते हैं कि लेट एच जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, डिनोट हिंदी न्यूज़पेपर को डिनोट कर रहा है, अपनी कन्वीनियंसी के लिए हम यहाँ ले लेते हैं। और दूसरा अब हम ले लेते हैं क्या, ई, जो कि किसको डिनोट कर रहा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को डिनोट करता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो अब देखिए हमको क्या गिवन है यहाँ पे, 60% रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हिंदी है वो कितनी गिवन है हमको, 60%। 60% मतलब हो जाएगा 60/100, दैट विल बी इक्वल टू 0.6। फिर हमको गिवन है 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो 40% मतलब पी ऑफ ई जो है 40% है, तो ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 40/100, दैट मीन्स में 0.4 हो जाएगा। और देखिए 20% रीड्स बोथ, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, तो ये हो जाएगा हमारे पास है कितना, 20%। तो 20% मतलब ये हो जाएगा 20/100, ये आ गया हमारे पास 0.2। तो देखिए 3 प्रोबेबिलिटी तो हमको गिवन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। तो हमको पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर रीड्स हिंदी नॉर इंग्लिश। पहला हमारा क्वेश्चन है क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर रीड्स हिंदी नॉर इंग्लिश, हिंदी भी नहीं पढ़ते और इंग्लिश भी नहीं। इसका मतलब हमको क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन, हम ये लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश। ये क्या है, कोई भी नहीं पढ़ रहे, कोई भी नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदी यूनियन इंग्लिश दोनों मिला के कुछ भी नहीं है, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो ये हमने नॉट का साइन लगा दिया। अब नॉट लगा दिया, इसका मतलब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है। और एच यूनियन ई मतलब हमको पता है कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बस अब इसमें हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं और हमारा सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो 0.6 0.4, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.4 माइनस हो जाएगा पॉइंट कितना 2, तो ये हो गया 1 माइनस पॉइंट, मतलब ये हो गया कितना 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8, और 1 में से 0.8 गया तो कितना बचा 0.2। तो प्रोबेबिलिटी जो है नाइदर हिंदी न्यूज़पेपर रीड करने वाले और इंग्लिश, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.2। चलिए आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमको क्या पूछा है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो देखिए यहाँ पे ये जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हमारे पास है इंग्लिश की बात, हमारे पास गिवन क्या है कि हिंदी न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, और फाइंड आउट किसको करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर को। तो देखिए जो गिवन रहता है वो कहाँ आता है, जो हमारे पास है देखिए जो गिवन रहता है वो कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको पूछा है देखिए गिवन क्या है, शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, और फाइंड करना है हमको इंग्लिश के लिए। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एच के बारे में पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तो बस इंटरसेक्शन एच की वैल्यू हमको पता है 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एच की वैल्यू भी हमको नो ने कितनी 0.6, तो ये हो जाएगा 2/6, 2/6 मतलब ये हो जाएगा 1/3। और सिमिलरली हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको गिवन है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी हमको पूछा है हिंदी की। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाय ई को फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 तो हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चलिए उनको भी देख लेते हैं थोड़ा। क्या बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। अब देखिए पेयर ऑफ डाई को अगर हम रोल करें, पेयर ऑफ डाई तो अगर रोल करें तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनते हैं, 2 डाइस को अगर रोल करें तो 36 कॉम्बिनेशन हमारे पास में बनते हैं, 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन अप टू 6 6। अब उसमें भी क्या बोल रहा है हमको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो अब देखिए इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, यहाँ तो इवन प्राइम नंबर 2 ही हो सकता है, क्योंकि आगे अगर आएगा 4 तो वो भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, अप टू 6 की कॉम्बिनेशन सारे ही वैल्यूज क्या है, डिविजिबल है।
तो इवन प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा 2 ही होगा। तो हमारे पास जो सेट बन सकता है वो किसका बन सकता है 2 and 2 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एक ही ऐसा सेट होगा जहां पे इवन प्राइम नंबर होंगे। तो ये हो गया 1 सेट आउट ऑफ कितने 36। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर इज डी। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए हमको क्या बोला है, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट कब होंगे, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि ए इंटू बी के बराबर नहीं होगा। ए इक्वल टू बी जरूरी नहीं है। डी में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 बोला है, नॉट नेसेसरी कि वो 1 हो। इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर, आंसर इज बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, बी होगा। तो ये आज हमने एक्सरसाइज नंबर 13.2 आज हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 13.3 ऑनवर्ड्स। तो और अगर आपने फिर से अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसको कमेंट्स लिखिए आप अपने कि अगर हमने कुछ मिस्टेक्स किए या फिर अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको वीडियो फिर से हम भेजेंगे वहाँ पे। तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।